हेलो दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो हम लोग आज कैलेंडर का पार्ट 2 डिस्कस कर लेते हैं। जो कैलेंडर का पार्ट मैंने बीच में छोड़ा हुआ था, इसमें 2 या 3 तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एक डेट की हम लोगों को डे दिया जाता है और फिर दूसरे का हमसे पूछता है। जैसे इसमें दिया गया 26 जनवरी 2001 को ट्यूसडे था, तो 26 जनवरी 2009 को क्या होगा। इसमें पहला ये है कि वो आपको जो डेट है वो सेम देगा, मंथ है वो भी सेम देगा, और जो ईयर है वो डिफरेंट होगा। क्या करते हैं, ये दोनों तो सेम है, इनको छोड़ दीजिए। इस पार्ट को जो ये दिया गया है 2001 2009, इसको क्या करिए आप डिफरेंस कर लीजिए। कितना डिफरेंस आ जाएगा? 8। अब कीजिए 2001 के बाद 2009 तक, मतलब इन दोनों डेट के बीच में लीप ईयर कब कब आया होगा। एक तो लीप ईयर आया होगा 2004, एक आया होगा 2008, यानी कि 2 इसमें लीप ईयर हो गए होंगे। तो यहाँ पे 2 और ऐड कर दीजिए। टोटल कितना आ गया ये मेरा? 10। इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए, कितना बचा? 3 रिमाइंडर होगा, और उसे यहाँ ट्यूसडे में ऐड कर दीजिए। तो ट्यूसडे में अगर मैं 3 ऐड कर देता हूँ तो मेरा कितना हो जाएगा? वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? फ्राइडे। और यही इसका आंसर होगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगला टाइप क्या है हम उसको देख लेते हैं। अगला टाइप दिया गया है कि 26 जनवरी 2003 को ट्यूसडे है, तो 20 मार्च 2007 को क्या होगा। इसमें डेट भी अलग है, मंथ भी अलग है और ईयर भी अलग है। अभी अभी हम लोगों ने सीखा है कि 26 जनवरी 2003 सेम डेट सेम मंथ के लिए। तो पहले क्या करो आप 26 जनवरी 2007 का निकाल लो। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल कर लेंगे कि 26 जनवरी 2007 को क्या होगा। तो वही यहाँ पे दोनों का डिफरेंस 4। 2003 से 2007 के बीच में कौन सा लीप ईयर आता है? 2004 आता है, यानी कि 1। 7 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना आ गया? 5। यहाँ पे 5 रिमाइंडर हो गया, इसको एक तरफ लिख लीजिए 5। अब बात करते हैं कि 26 जनवरी 2007 में हम लोग पहुंच चुके हैं। हम लोगों को कहाँ पहुंचना है? हम लोगों को पहुंचना है 20 मार्च को। तो 20 मार्च को पहुंचने के लिए क्या कीजिए, आप काउंट करना शुरू कर दीजिए। जनवरी के अभी 5 डेज और बचे हुए हैं। आती है बात फरवरी की। 2007 है, आप लोगों को जैसे दिखाया 2007 है, तो 2007 में फरवरी 28 की होगी। और फरवरी के बाद में मार्च की कितनी डेट है? 20। तो 20 तक हम लोगों को जाना है। या तो आप इनको ऐड करके 7 से डिवाइड कर लीजिए, या इंडिविजुअल यहीं के कर दीजिए। ये तो 5 का 5 ही देगा, ये 0 रिमाइंडर देगा, और ये कितना देगा? 6। 5 मेरे पास पहले था, 5 ये हुआ और 6 ये, यानी कि इन सबको ऐड किया तो कितना आया? 16। 7 से फिर से डिवाइड कीजिए, तो यहाँ पे कितना रिमाइंडर आ गया आपके पास में? 2। यहाँ पे कितना रिमाइंडर आया? 2। और इस 2 को ऐड कर दीजिए ऊपर ट्यूसडे में। तो जब ट्यूसडे में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? वेडनेसडे और थर्सडे। तो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पे? थर्सडे। दोस्तों समझ में आपके अच्छे से आ गया होगा। मैं एक बार और इसको बता देता हूँ। जैसे 26 जनवरी 2003 दिया गया है कि उसको ट्यूसडे था। 20 मार्च 2007 की डेट पता करनी है, तो पहले आप क्या कीजिए 26 जनवरी 2007 में पहुंच जाइए। अभी अभी हम लोगों ने निकालना सीखा था, डायरेक्टली वहाँ से निकल आएगा। उसको 5 को एक तरफ रख लीजिए। फिर बात करते हैं हम लोग कि 26 जनवरी के बाद हम लोगों को पहुंचना है मार्च में। तो मार्च के हम लोगों का क्या बचा हुआ है? 5 दिन जनवरी के बचे हुए हैं, 28 फरवरी के बचे हुए हैं, और 20 बचे हुए हैं मार्च के। यहाँ पे एडअप करके आप यहाँ से निकाल लीजिए फाइनल रिमाइंडर क्या होगा। तो फाइनल रिमाइंडर को क्या करेंगे हम लोग? ऐड कर देंगे ऊपर ले जाके ट्यूसडे में, और ट्यूसडे में 2 दिन ऐड करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्सडे। और थर्सडे ही मेरा क्या होगा? आंसर होगा। अच्छे से ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसमें अगला कॉन्सेप्ट है दोस्तों, जब वो लीप ईयर के बारे में हम लोगों को देता है। जैसे 2012 दिया है, 2024 दिया है, डेट सेम है, कोई बात नहीं। यहाँ पे आप क्या कीजिए, इसको डिफरेंस ले लीजिए। कितना डिफरेंस आएगा यहाँ पे? 12। अब 2012 के बाद, यानी 20 जनवरी 2012 के बाद दोस्तों एक सिंपल सी बात याद रखो कि 20 जनवरी 2012, 20 जनवरी 2024, इन दोनों के बीच में कभी भी आपको लीप ईयर की बात देखनी हो तो देखो फरवरी निकल गई या फरवरी आनी बाकी है। 2012 की फरवरी आनी बाकी है, यानी कि 1।
यानी कि एक लीप ईयर तो ये हो गया। फिर 2016, 2020 और 2024 दोस्तों लीप ईयर नहीं लेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि इसकी फरवरी अभी आगे आएगी और हम लोगों को जो डेट देखनी है वो इन दोनों के बीच में देखनी है। तो कितने लीप ईयर हुए हम लोगों के पास में? 3। टोटल कितना हुआ? 15। 7 से डिवाइड किया तो कितना रिमाइंडर हुआ? 1। उसको संडे में ऐड कर दीजिए, आंसर क्या हो गया आपका? मंडे। और यही हमारा क्या है? आंसर है। इसी में दोस्तों दूसरा जो होगा वो डेट चेंज का होगा। उसको कैसे करेंगे दोस्तों वो देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है कि 26 जनवरी 2016 को वेडनेसडे था, तो 15 अगस्त 2028 को क्या होगा? सिंपल सी बात है, हम लोगों को पहले कहाँ जाना होगा? 26 जनवरी 2028 में जाना होगा। डिफरेंस निकालो, 2016 2028 का कितना आ गया? 12। अब बात करते हैं लीप ईयर की। तो देखो इसका लीप ईयर अभी आगे आएगा, जनवरी का आएगा, तो 16 फिर 20 फिर 24, ये तीनों के तीनों लीप ईयर ले जाएंगे। लेकिन 28 का लीप ईयर अभी नहीं लिया जाएगा। तो कितने लीप ईयर आ गए? 3। 7 से डिवाइड किया तो कितना रिमाइंडर बचा? 1। इसको एक तरफ लिख लीजिए, ये लिख लिया मैंने 1। अब बात करते हैं दोस्तों, हमें जाना है अगस्त में, 5 दिन जनवरी के। अब देखो 2028 लीप ईयर है, अब पता चलेगा कैसे? क्योंकि 29 यहाँ पे क्या आएगी? फरवरी आएगी। मार्च फिर से 31, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त की डेट कितनी है? 15 है। 7 से डिवाइड कीजिए, ये 5 रिमाइंडर देगा, ये 1 देगा, ये 3, ये 2, ये 3, ये 2, ये 3 और ये 1। एडअप कीजिए, 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14, ये कंप्लीट 0 हो गया। 3 और 2 5, 5 और 1 6, और ये 6 जब 7 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर फिर से कितना आएगा? 6 आएगा। और 1 मेरे पास पहले था, तो टोटल कितने हो गए? 7। और 7 को जब 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना बच गया मेरे पास में? 0। यानी कि वेडनेसडे में क्या ऐड किया जाएगा? 0। तो आंसर भी क्या हो जाएगा? वेडनेसडे। आई थिंक कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। इसको एक बार और देख लेते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। 26 जनवरी 2016 को इसने दिया था वेडनेसडे, और 15 अगस्त 2028 पूछ रहा था क्या होगा। तो 26 जनवरी 2028 में पहले चले जाते हैं हम लोग। डिफरेंस कितना हुआ? 12। और लीप ईयर की बात करते हैं तो जनवरी का लीप ईयर आना बाकी है, जनवरी के बाद वाला, यानी 2016 का 1, 2020 का 2, 2024 का 3, 28 का भी लेंगे नहीं, तो यहाँ पे 1 ऊपर कर लिया। अब यहाँ से आते हैं हम लोग, डेट की बात कर लेते हैं, कितने डेज बचे हुए हैं? 5 दिन जनवरी के, फिर 29 फरवरी, क्योंकि 28 है 29 फरवरी बनेगी, 31 मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और 15 दिन अगस्त के। यहाँ पे कंप्लीट आप निकाल के क्या करेंगे? इनको एडअप कर लेंगे। 6 यहाँ से रिमाइंडर बनेगा और 1 पहला था यानी 7, फिर से किया तो रिमाइंडर कितना हो गया? 0। वेडनेसडे में 0 को ऐड करेंगे तो फिर से आंसर क्या होगा? वेडनेसडे होगा। आई थिंक कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। कैलेंडर में हम लोग जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे हमारे यहाँ पे क्लियर होते हैं। आपसे क्षमा चाहूँगा लेट वीडियो के लिए, लेकिन अब मैं जल्दी जल्दी जितना भी हो सकेगा वीडियो को कंटिन्यू करता रहूँगा। और बस आप एक काम कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए इसको, जितना हो सके, जितने भी मेरे भाई बहन हैं उनको सबको मदद मिले। थैंक यू वेरी मच।